क्या आप भी यूके जाने के ख्वाहिशमंद हैं? क्या आपकी भी ये ख्वाहिश है कि आप अपनी फैमिली के साथ किसी ऐसे कंट्री मूव हों जहाँ पे उनका मुस्तकबिल सिक्योर और रोशन हो, आइल्स कैटेगरी की भी ज़रूरत नहीं है। कैसे मूव हो? आज आपको सोल्यूशन मिलेगा, कॉपी पेंसिल पकड़ लें। और एक और मज़े की बात तो इसको 5+2 कैटेगरी भी कहा जाता है। क्यों? 5 साल के बाद डायरेक्ट पासपोर्ट। क्या आप भी यूके जाने के ख्वाहिशमंद हैं? क्या आपकी भी ये ख्वाहिश है कि आप अपनी फैमिली के साथ किसी ऐसे कंट्री मूव हों जहाँ पे उनका मुस्तकबिल सिक्योर और रोशन हो? तो यूके एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आज की वीडियो में हम जिस प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, जिस कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, वो टायर 2 कैटेगरी है, जो कि है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। अगर आप भी ख्वाहिशमंद हैं इस कैटेगरी में यूके जाने के लिए, तो आज की वीडियो पूरी देखना आप पर लाजिम है। अगर आप वीडियो छोड़ के जस्ट कमेंट पे चले जाएंगे कि सर ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो फिर आप एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। मैं सारी तफसीलात स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, इसके फ़ायदे बताऊंगा, इसके नुकसानात बताऊंगा। नुकसानात तो नहीं, रुकावटें जो आती हैं वो आपको बताऊंगा। आपको ये बताऊंगा कि बेसिक आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो कौन लोग हैं जिनके लिए एक बेहतरीन कैटेगरी है। सबसे पहले तो भाई ये स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों का सबसे बड़ा डर ये होता है कि जब भी यूके का नाम आता है, लो भाई आइल्स होना चाहिए, और आइल्स में 7 बैंड होने चाहिए, आइल्स में 7.5 बैंड होने चाहिए। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो इस कैटेगरी के अंदर लाए कर है, टायर 2 के अंदर, वहां पर जो होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट है वो 4 आइल्स का स्कोर, अगर आपका 4 बैंड्स है तो वहां से स्टार्ट होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता चलूं, थोड़ा सा ट्रिकी है कि जब आपने आइल्स करना है तो ये सिंपल आइल्स नहीं है। जब भी आप यूके की बात करते हो तो यहाँ पर वी आई आइल्स, जनरल कैटेगरी में वी आई आइल्स करना जरूरी है। और इसमें 4 बैंड्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है, आप आसानी इसको हासिल कर सकते हैं। अच्छा, नहीं करना कोई मसला नहीं। अगर आपके पास 4 साल बैचलर्स मौजूद है तो इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे जाके आप अपनी डिग्रीज अपलोड करते हैं और आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। तो आपको अब आइल्स कैटेगरी की भी जरूरत नहीं है। अगली बात पे आ जाते हैं कि सर कितना प्रूफ ऑफ फंड चाहिए। भाई कोई प्रूफ ऑफ फंड आपको शो नहीं करना। करना क्या है, तरीकाकार क्या है, अब आप कॉपी पेंसिल पकड़ लो। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मैं यूके की तारीफें नहीं करूंगा, यूके किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आपको पता है वहां का लाइफस्टाइल क्या है। हर बंदे को यही ख्वाहिश है कि वहां मूव हो। कैसे मूव हो, आज आपको सोल्यूशन मिलेगा, कॉपी पेंसिल पकड़ लें। सबसे आसान और जेन्युइन तरीका, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में अपने सुनने वालों को सिर्फ वो तरीका बताता हूँ जो कि जेन्युइन होता है। दूसरे तरीके में मैं आपको बताता जरूर हूँ कि भाई इसमें फ्रॉड के चांसेस हैं, आपने उस तरफ नहीं जाना। ठीक है, अगर आप जाते हो वो आपका फॉल्ट है। आसान तरीका, आपने जाना है इंडीड पे या किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यूके ने कुछ कंपनीज को ऑथराइज किया है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड हैं कि वो ओवरसीज एम्प्लॉयर्स को अपने कंट्री में बुला सकते हैं, जॉब दे सकते हैं। अब ये जो एम्प्लॉयर्स है, हमारा काम सिर्फ इन एम्प्लॉयर्स को ढूंढना है। अब जब इन एम्प्लॉयर्स को हम ढूंढते हैं, अपनी सीवी अपलोड करते हैं, कवर लेटर भेजते हैं और हम बड़े अच्छे प्रोफेशनल तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो चांसेस है हमें उनसे स्पॉन्सर लेटर मिल जाएगा। अब जब स्पॉन्सर लेटर की बात आती है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये 5 साल का स्पॉन्सर लेटर होता है। और एक और मजे की बात, तो इसको 5+2 कैटेगरी भी कहा जाता है। क्यों? 5 साल के बाद डायरेक्ट पासपोर्ट। क्या आपने सोचा था कि भाई यूके का पासपोर्ट लेना इतना इजी होगा? अच्छा, अब समझ लेंगे स्पॉन्सर लेटर होता क्या। जब भी आप 5 साल के स्पॉन्सर लेटर के पास जाते हैं ना, तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस भी आती हैं। अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं और वो समझदार है, वो आपको थोड़ा सा गाइड करता है, रहनुमाई करता है कि आप डायरेक्ट 5 साल का ना लें स्पॉन्सर, आप 3 साल का ले लें, 3 साल का नहीं तो 1 साल का ले लें। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है, 1, 3 एंड 5 में डिफरेंस समझ लें। जब भी आपने स्पॉन्सर लेना है और आपने इस वीज़े को अप्लाई करना है, तो एक तो आपकी वीज़ा की फीस है, ठीक है, जो कि कुछ पाउंड है, हंड्रेड्स में, पाउंड्स में। लेकिन जो दूसरी बड़ा एक खर्चा आता है वो आता है कि भाई इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, IHS, जो कि आपने पर ईयर के हिसाब से पे करना पड़ता है। अगर आप 5 साल का स्पॉन्सरशिप ले रहे हो और 5 साल के लिए होम ऑफिस के अंदर अपना केस सबमिट कर रहे हो वीज़ा के लिए, तो आपको 5 साल का IHS पे करना है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। अब जब बड़ी अमाउंट बन जाती है और आप अकेले नहीं जा रहे, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है एक अच्छी खासी अमाउंट लगानी है।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये तो मैं पहला तरीका आपको बता रहा हूँ कि आपने खुद मेहनत की, जॉब ढूंढी, स्पॉन्सर ढूंढा, अपने किसी रिश्तेदार से कहा कि यार आपका कोई जानने वाला है तो मुझे कोई स्पॉन्सर मैनेज कर दो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये मेरा प्रोफाइल है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो कुछ भी था, आप तगड़े थे, आपने खुद स्पॉन्सरशिप लेटर निकलवा लिया, तो समझो आपकी जिंदगी संवर गई। लेकिन मेक श्योर स्पॉन्सरशिप लेटर सिर्फ वही कंपनी दे सकती है जो ऑथराइज होती है गवर्नमेंट से। हर कंपनी वहां पर ये नहीं दे सकती। बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, लो भाई ये ऑथराइज लेटर, हम इतने पैसे चार्ज करेंगे। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पे। दूसरी चीज ये है, थोड़ा स्मार्ट तरीका। स्मार्ट तरीका ये है कि अगर आपको अच्छा अच्छा कोई बंदा मिल जाए कि मैं आपको स्पॉन्सरशिप लेटर अरेंज कर देता हूं, तो अब आपने सिर्फ थोड़ा सा समझदारी करनी है। समझदारी ये करनी है कि आपने अपने आप को मेन एप्लीकेंट नहीं बनाना। क्यों? जब आप मेन एप्लीकेंट बन के किसी से स्पॉन्सरशिप बाय करके जा रहे हो तो आप पाबंद हो लॉ के मुताबिक कि आपने उसी कंपनी में जॉब करनी है, और आपने अपने आप को बांध दिया। अब मजे की बात यह है कि वो कंपनी सिर्फ आपको स्पॉन्सरशिप ऑफर कर रही है, आपको स्पॉन्सरशिप लेटर बेच रही है, वो आपको जॉब नहीं दे रही है। आपने वहां जाके फिजिकली काम नहीं करना, और आपने क्या करना है, सिंपल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी सैलरी को रोटेट किया जाएगा, आपने टैक्स पे करना है, एंड दैट्स इट। आफ्टर 1 ईयर आपका वीजा रिन्यूअल हो जाएगा अगर आपने 1 साल के लिए किया है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देता जाता हूँ। अगर तो आप स्पॉन्सर अरेंज करके जा रहे हैं तो यहाँ पर आपने मेन एप्लीकेंट नहीं बनना, क्योंकि अगर आप मेन एप्लीकेंट बनेंगे तो आप ग्रो नहीं कर सकेंगे उस स्पीड से। यहाँ पर आपने अपनी स्पाउस को मेन एप्लीकेंट बनाना है, और उसके लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढ देनी है वहां पर। जो भी उसके पास स्पॉन्सर आया होगा, वो चाहे लोअर लेवल की हो, कम बजट की हो, वो आपने अवेल कर लेनी है, क्योंकि वो एक जस्ट फॉर्मेलिटी होगी कि वो काम कर रही है, वो थोड़ा बहुत कमा रही है, इट्स ओके फाइन, उससे हमने किचन नहीं चलाना। आप जब डिपेंडेंट बन के जाओगे ना तो आप होगे आजाद। आप अपनी मर्जी की जॉब ढूंढ सकते हो, वहां पर बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज होते हैं जो आप कोर्सेज करके बड़े अच्छे लेवल की वहां पे जॉब्स कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने आप को ही बांध दिया मेन छोटे से स्पॉन्सर के लिए, छोटी सी जॉब के लिए, तो आप ग्रो नहीं कर सकोगे। सो वाइफ को एंगेज करें उस छोटे से स्पॉन्सरशिप के लिए, और आप डिपेंडेंट वीजा में रहते हुए अपने आप को ग्रो करें, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज देखें। अच्छा, अब ये तो तरीका है कि आपने इंडीड पे गए, वाइफ की सीवीज लगाई और सारा कुछ किया। बहुत सारे एजेंट हजरात इस टाइम मार्केट में ये काम कर रहे हैं, लेकिन 99% फ्रॉड हो रहा है। लेकिन 1% अच्छे भी है, मैं सबको बुरा नहीं कह रहा। कोई अगर एजेंट मेरी वीडियो देख रहा है तो भाई माइंड नहीं करना, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो कि मार्केट में इस टाइम आम है। अब वो आम होती क्या है? आपने किसी एजेंट से स्पॉन्सर लेटर ले लिया, अब आप जब वहां गए तो पता चला जी वो कंपनी भाग गई है या कंपनी बंद हो गई है। अब जब वो बंद हो गई है तो आपके ख्वाब पीआर लेने के सब टूट गए, आपके ख्वाब पासपोर्ट लेने के टूट गए। क्यों? अगर आप जेन्युइन स्पॉन्सर लेके जाते हो तो आपकी सैलरीज जो हैं रोटेट होती हैं, वो कंपनी आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, और जब टैक्स पे करती है तो आप एलिजिबल होते हो अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाने के। और एक्सटेंड करवाते हुए जब आप 5 साल पूरे कर लेते हैं तो आप इस पोजीशन में होते हैं कि अब आप आईएलआर पे मूव हो जाते हैं। आईएलआर कहते हैं इनडेफिनेट लीव टू रिमेन। अब यूजुअली ये प्रोसेस होता है 1 साल का। जब आप 5 साल वहां पे वर्क वीजा पे टाइम गुजार लेते हैं और 1 साल आप आईएलआर पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर वो आपका चेक करते हैं पूरा साल आपने सारा टैक्स पे किया है, आपने कोई वायलेशन तो नहीं की, आपका रिकॉर्ड ओके है, तो भाईजान यू आर रेडी टू अप्लाई फॉर द पासपोर्ट। कंग्रेचुलेशंस। सो इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको चीजें बताई हैं आपने उसको समझना है। ये बड़ा अच्छी कैटेगरी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है टायर 2 की, बहुत सारे लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। ऑप्शन 1 जेन्युइन तरीके से आप काम करें, किसी एजेंट के हत्थे ना चढ़ें, और मुझे बड़ी उम्मीद है अगर आप स्किलफुल हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आप लाजमी अवेल करेंगे, बजाय इसके कि आप एजेंट हजरात को लाखों रुपया दे दें और उसके बाद आपको पता चले कि भाई एजेंट तो चला गया यूके और आप घर पे बैठे हैं, तो ये आपके साथ ज्यादती होगी। मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको मालूमात देना है, हम किसी भी तरह की सर्विसेज ऑफर नहीं करते। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी हमारे नंबर पे कॉल कर करके तंग ना करें कि भाईजान यूके का वीज़ा लगा दो, कनाडा का वीज़ा लगा दो। हम वीज़ों का काम नहीं करते, ना इमिग्रेशन का काम करते हैं। हमारा काम है डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स। और अगर आप अपने बिजनेस को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपका जो भी इमिग्रेशन प्रोग्राम है आप उसको देखें। ये एक यूके से रिलेटेड था, हमने पहले भी इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी। बस बताने का मकसद ये है कि किसी के हत्थे नहीं चढ़ना। प्रोसेस मैंने आपको 1 to Z बता दिया कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोई आपको प्रूफ ऑफ फंड नहीं चाहिए, और इनकी जो फीसिस हैं वो भी बड़ी माइनर हैं।
इसमें भाईजान आपकी सिर्फ 2 फीसेस लगनी होती हैं, एक वीएफएस की जो जिसकी अमाउंट तकरीबन 644 पाउंड, जस्ट 644 पाउंड वीएफएस की है, और उसके अलावा जो आईएचएस की आपकी फीस है पर ईयर, जो कि शायद जनवरी में बढ़ रही है और उसकी जो बढ़ने के बाद भी अराउंड 1000 पाउंड के वो हो जाएगी। तो अगर आप इस टोटल को भी लगा लो यार, तो ये कभी भी 30 35 40 लाख रुपया नहीं बनेगा। तो बराए मेहरबानी एजेंट हजरात को इतने पैसे देने की बजाय खुद जॉब हंट करें, खुद खुद एम्प्लॉय ढूंढें, खुद स्पॉन्सर ढूंढें, सिर्फ वीएफएस की फीस पे करें, आईएचएस की करें, खुद अपना केस पुटअप करें। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल बनेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।